हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावा के ट्यूटोरियल वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है और किन किन चीज़ों का ओवरलोडिंग कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। ओवरलोडिंग मेथड इन जावा, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन 2 और मोर मेथड्स विद इन द सेम क्लास दैट शेयर द सेम नेम। एक ही क्लास के अंदर आप 2 या 2 से ज़्यादा मेथड बना रहे हो और उनका नाम आप सेम रख रहे हो। ठीक है, ये किया जा सकता है एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर डिक्लेरेशंस आर डिफरेंट। पैरामीटर डिक्लेरेशन उनका डिफरेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए, उसका रिटर्न टाइप भी चेंज होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक है, पैरामीटर डिक्लेरेशन आर डिफरेंट, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। और टाइप ऑफ पैरामीटर्स आर डिफरेंट और number of parameter are different। ठीक है, at the same time return type may also be different। तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, नेम तो सेम होगा, या तो नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज हो, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज हो, या फिर इसका रिटर्न टाइप चेंज हो। व्हेन दिस इज द केस द मेथड आर सेड टू बी ओवरलोडेड एंड द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज मेथड ओवरलोडिंग। तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल से इसको समझने के लिए ये हमने ओवरलोडिंग ऑफ मेथड इस्तेमाल किया। यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा मेन क्लास जो है वो ओवरलोडिंग मेथड ओवर मेथड के नाम से बनाया है। इसके अलावा मैंने एक क्लास बनाया है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल। इसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर किया। अब इसमें ध्यान दें कि इस क्लास के अंदर 2 पब्लिक मेथड मैंने डिफाइन किए हैं और दोनों का मेथड का जो नाम है कैलकुलेट एरिया ही है। ओके, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अब हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आप देखिए मेन में जो मेथड उसके अंदर मैंने क्वाड्रिलेटरल का ऑब्जेक्ट बना लिया और अब हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट एरिया, यानी कि ओवरलोडेड फंक्शन में से एक फंक्शन को मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ और इसमें मैंने 10,8। आप इसे इनपुट से भी कर सकते हैं, जो पीछे के वीडियोज़ में आप इनपुट लेने का तरीका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने बताया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर 10 वैल्यू डाल दिया जो कि L1 को असाइन हो जाएगा और 8 वैल्यू डाला इसका कॉपी B1 को चला जाएगा। इससे लेंथ और ब्रेड्थ जो प्राइवेट वेरिएबल है उनको वैल्यू असाइन हो जाएगा और उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। दूसरी बार जब मैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो मेथड कॉल कर रहा हूँ, इसमें मैंने पैरामीटर एक ही दिए हैं 10, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इस मेथड को कॉल करेगा जिसके अंदर सिंगल पैरामीटर है और इसके ज़रिए मैंने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को L1 असाइन किया, जिससे कि एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने निकाल दिया। अब इस प्रोग्राम को एक बार पहले रन करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल 80 आ गया और एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 आ गया। 80 क्यों है कि 10 और 8 हम L1 और V1 की वैल्यू आई है, जिसके चलते लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू 10 और 8 हो गई और उससे एरिया जो है हमारा 80 स्क्वायर यूनिट आ गया। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हमें, चूँकि दोनों में L1 की वैल्यू हमने डाली है जो प्राइवेट वेरिएबल है लेंथ और ब्रेड्थ, तो ये क्या है, दोनों में हमने नाम जो यूज़ किया, नेम ऑफ द मेथड जो है दोनों में सेम है। तो इसको हम लोग बड़े इजी एग्जांपल से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ये एक तरह का क्या हो गया, मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल हो गया। ओके, इसको आप रिटर्न टाइप से भी अलग से प्रैक्टिस करके देख सकते हो। कोई इशू आएगी तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हो, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कोई इशू आती तो या तो आप इसके नंबर ऑफ आर्गूमेंट को चेंज कर दें या इसके टाइप ऑफ आर्गूमेंट को चेंज कर दें। चलो एक और सा क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम लोग टाइप ऑफ आर्गूमेंट को चेंज करते हैं। इसी में एक और मेथड ओवरलोडिंग का हम इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं। पब्लिक वॉइड CLC कैलकुलेट एरिया। अब यहाँ पर मान लो मैंने डबल ले लिया। ओके, अगर मैं डबल लेता हूँ तो फिर समस्या ये आ जाएगी, ध्यान रखना है आपको
कि डबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है ना, तो लेकिन मैं डबल ले रहा हूँ, डबल L1 कॉमा डबल B1। ओके, अब मैं इसको टाइप कास्टिंग करने वाला हूँ। आशा है आपको ध्यान होगा पिछली की क्लास में कि लेंथ के अंदर हमने जो है लेंथ इक्वल टू DOUBLE डबल L1 है ना, सॉरी हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है आपको। तो डबल हमने डाल दिया L1। अब सवाल है कि यहाँ इंट जो है वो है आपका क्या, इंटीजर टाइप, और यहाँ मैं डबल लिख रहा हूँ, तो ये मुझे डबल नहीं लिखना चाहिए, यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए, इंट लिखना चाहिए है ना। तो ये क्या करेगा, टाइप कास्टिंग कर देगा, डबल को इंट में कन्वर्ट करके लेंथ में डाल देगा। ओके, उसी तरह से ब्रेड तब जो आप लिखेंगे तो इसके लिए फिर आपको टाइप कास्टिंग में क्या करना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैरामीटर का टाइप है वो डबल है, तो उसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर एरिया इक्वल टू ले लेते हैं L1 इंटू B1, ठीक है, और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और यहाँ दे देते हैं एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज एरिया। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, लेंथ लिखना है हमें, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, तो ये हमने एक और मेथड बना दिया। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये ऊपर वाला जो हमने लिया इसमें इंटीजर टाइप है और इसमें डबल टाइप है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आप obj.calc अंडरस्कोर एरिया, और आप यहाँ पर मान लेते हैं कि डबल वैल्यू डालते हैं, ठीक है, ये मैंने डेसिमल वैल्यू दे दिया। ओके, तो अब इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया 120, हाँ डेसिमल में नहीं आया क्योंकि हमने इसकी टाइप कास्टिंग करी, लेकिन क्या किया ऑटोमेटिकली जो है ये वैल्यू इसके अंदर आ गई, उसने 0.5 को डिस्कार्ड किया, तो 12 इंटू 10 120 हमारा स्क्वायर यूनिट एरिया आया सेकेंड का। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर तीन हमने मेथड इस्तेमाल किए कैलकुलेट एरिया का नाम, तीनों के मेथड के नाम सेम है। एक में हमने इंटीजर टाइप यूज़ किया है, एक में हमने डबल टाइप यूज़ किया, और एक में पैरामीटर की संख्या 2 है और इसमें पैरामीटर का संख्या यानी सिंगल पैरामीटर है। ओके, तो ये हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग का एग्जांपल। ऐसे ही आप जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बार इसी प्रोग्राम का एक काम करता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक और एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। ओके, इसका मैंने नाम दे दिया ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, CONS मैंने नाम दे दिया। और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, बस थोड़ा सा हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के अंदर पूरी प्रोग्राम हमने कॉपी नहीं करी है, हाँ ये रह गया था, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग इसका नाम क्लास नेम चेंज कर देंगे। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर है हमारा CONS। ओके, तो अब कंस्ट्रक्टर हमें बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्लास का नाम है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, थोड़ा सा मैं इसका नाम शॉर्ट कर देता हूँ, क्वाड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे,
वॉइड क्यू यू ए डी कर देता हूँ, यानी हमने क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। ओके, कंस्ट्रक्टर से हमने वैल्यू असाइन कर दिया और पब्लिक वॉइड एक एरिया नाम का भी फंक्शन हमने बना लिया। एरिया नाम का फंक्शन हम लोग मेथड एक बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू को डाल देंगे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, एक चीज़ मुझे लगता है पीछे वाले प्रोग्राम में हमने जो किया था, थोड़ा सा हमने क्या गड़बड़ किया था, यहाँ पर L1 इंटू B1 मैंने लिखा है। हालांकि इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ तो लिखना था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, अगर आपको ध्यान होगा तो। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको मैंने ठीक कर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वाड नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया है। यहाँ पर भी हम लोग एक क्वाड नाम का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। सब कुछ वही रहने दे रहा हूँ मैं, बस इसको कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, और इसके लिए हम लोग जो है, इसकी अभी ज़रूरत हमारे को नहीं पड़ेगी। 3 हम लोग बना रहे हैं, ध्यान देना। और यहाँ भी मैंने क्वाड नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर से सिर्फ हमने इसमें वैल्यू असाइन करने हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ और, ये इसको मैं थोड़ा नीचे डाल देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, इसको मैं डाल देता हूँ नीचे, इस मेथड को। ठीक है, तो यहाँ हमने कर लिया। अब क्वाड्रिलेटरल का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्वाड के नाम से बनाया है, ध्यान है आपको, लेकिन चूँकि कंस्ट्रक्टर है तो हम लोग इस तरह से कॉल तो करते नहीं है कंस्ट्रक्टर को, है ना, ध्यान होगा, कंस्ट्रक्टर को हम लोग कॉल नहीं करते। ओके, हम लोग जैसे ही पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल को, पहला क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसके अंदर 2 वैल्यू पास कर देते हैं, मान लो 10 एंड 12। याद है, सेम प्रोग्राम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ भी न्यू क्वाड हो जाएगा। ये हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग सीख रहे हैं। QUAD ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक एरर कोई दिखा रहा है, ये क्वाड इन क्लास क्वाड कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, रिक्वायर नो आर्गूमेंट्स। अच्छा, एक बार चेक कर ले हम लोग। अच्छा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, आपको ध्यान होगा, है ना, कि रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो आप जो है कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं लिख सकते। ओके जी, ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, अब देखो ये ले लिया। ठीक है, और एक क्वाड हमने बनाना है, OBJ1 बना लेते हैं, न्यू QUAD, और यहाँ ओनली वैल्यू 10 डाल देते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, क्वाड OBJ2 इक्वल टू न्यू क्वाड, और यहाँ पर मान लो हमने दे दिया 10.5, 8.5, सेम वैल्यू मैं डाल रहा हूँ जैसा कि उसमें डाला था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, OBJ1, अच्छा OBJ पहले रखा है, OBJ1 एक काम कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना हो। OBJ1, OBJ2 और OBJ3, 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं। अब OBJ1 डॉट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है ना, फिर OBJ2 डॉट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, फिर OBJ3 डॉट एरिया फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, हमारे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल तीनों केसेस में दिखा देगा। ओके, कोई इशू तो नहीं। इसमें हम लोग प्राइवेट आइडेंटिटी लेंथ, प्राइवेट आइडेंटिटी ब्रेड्थ और एरिया लिया है। क्वाड कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें भी वही देखो, नंबर ऑफ आर्गूमेंट 2 है, इसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट 1 है, और इसमें नंबर जो टाइप ऑफ आर्गूमेंट है वो हमने चेंज कर लिया है। तो ठीक है, तो हमारा इस प्रोग्राम में भी हमारा आउटपुट बड़े आराम से आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग किया है। ये देखिए आ गया ना, 120 जो फर्स्ट का है,
10 12, ये है 10 इंटू 10 और ये है 10 इंटू 8। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टर का ओवरलोडिंग हम करते हैं। अब आते हैं एक तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर, कि वो होता है ओवरलोडिंग ऑफ मेथड विथ एन ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर। यानी हम ओवरलोडिंग ऑफ मेथड तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें पैरामीटर के रूप में ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। इसके लिए भी मैंने प्रोग्राम बना रखा है, तो आइए हम लोग उस प्रोग्राम को देखते हैं। तो ये जो बेसिकली हमने जो है, ध्यान दें, इसमें हमने इनहेरिटेंस का भी इस्तेमाल किया है और साथ में हमने ओवरलोडिंग ऑफ मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसमें आर्गुमेंट के तौर पर ऑब्जेक्ट को पास किया है। मेन क्लास है हमारा ओवरलोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो पहले हमने एक मेन क्लास बनाया है, जिसको बेस क्लास आप कह सकते हैं, एनिमल नाम का। इसके अंदर मैंने स्पीक नाम का एक मेथड इस्तेमाल किया कि एनिमल मेक्स अ साउंड। ओके, अब हमने ध्यान देना, डॉग नाम से हमने एक चाइल्ड क्लास या डिराइव क्लास बनाया, किसका, एनिमल का। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, और यहाँ भी देखो आप हमने क्या लिखा है, स्पीक, ठीक है। तो डॉग क्लास के अंदर जो कि चाइल्ड क्लास है, इसके अंदर जो ये मेथड है स्पीक, ये क्या हो रहा है, ओवरराइड कर रहा है किसको, अपने पेरेंट क्लास को। ओके, उसी तरह से कैट के नाम से हमने एक चाइल्ड क्लास बना लिया है, डिराइव क्लास बना लिया, और ये ओवरराइड कर रहा है अपने पेरेंट क्लास के स्पीक मेथड को, ठीक है। उसके बाद एक सेपरेट क्लास मैंने जू बनाया है। इसके अंदर हमने क्या किया है कि वर्ड मेक साउंड नाम के फंक्शन को, मेथड को हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देना है, मेक साउंड नाम का मेथड यहाँ है, और इसमें हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, एनिमल जो हमारा मेन क्लास है, ऊपर का बेस क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एनिमल के नाम से, और एनिमल डॉट स्पीक मेथड को हम लोग कॉल कर रहे हैं। ओके, तो अब आप ध्यान दें, यहाँ पर जब हम लोग मेक साउंड कर रहे हैं, और जब डॉग मतलब डॉग क्लास का जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डॉग डॉट स्पीक, ठीक है। जब हम मेक साउंड कैट कर रहे हैं तो कैट डॉट स्पीक कर रहे हैं, तो कैट, ये क्या, ये स्मॉल लेटर में जो लिखा है वो क्या है, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। तो कैट डॉट स्पीक फंक्शन, यानी कि जो ओवर रिडन मेथड है उसको वो कॉल कर रहा है। तो मेन के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले तो जू क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया सॉरी, जू ऑब्जेक्ट के नाम से, और उसके बाद हमने क्या किया, एनिमल का भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया एनिमल ऑब्जेक्ट के नाम से, डॉग का भी बना लिया डॉग ऑब्जेक्ट के नाम से, और कैट ऑब्जेक्ट नाम से कैट का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। पहला काम तो ये किया। और जब हम लोग जू ऑब्जेक्ट यानी जू ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड कर रहे हैं, और यहाँ पर ध्यान देना, हमने किसको भेज रहे हैं, एनिमल ऑब्जेक्ट को। तो एनिमल ऑब्जेक्ट को जब भेजेंगे तो यहाँ से मेक साउंड मेथड को कॉल करेगा, और एनिमल मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो एनिमल डॉट स्पीक मतलब कौन सा आउटपुट आएगा हमारा, एनिमल मेक्स अ साउंड। ओके, और जब आप जू डॉट ऑब्जेक्ट मेक साउंड डॉग ऑब्जेक्ट को, जो आपने क्रिएट किया था डॉग का ऑब्जेक्ट, उसको जब आप भेजोगे तो डॉग डॉट स्पीक मेथड को, जो ओवर रिडन मेथड है, उसको कॉल करेगा और डॉग बाक्स आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान दो, तो आप यहाँ पर क्या पास कर रहे हो, मेथड में आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, और जैसा ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो उसके हिसाब से ही उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ओवर रिडन मेथड है वो कॉल हो जाता है। उसी तरह से लास्ट में आप कैट ऑब्जेक्ट लिए थे जो आपने, उसको जब पास ऑन करते हो मेक साउंड में, तो यहाँ पर मेक साउंड में क्या आता है, कैट डॉट स्पीक, यानी कैट जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका जो मेथड है, जो उसने अपने पेरेंट क्लास के स्पीक मेथड को ओवरराइड किया था, वो कॉल हो जाता है और कैट म्यूज़ आता है। तो इसको जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो है आउटपुट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, एनिमल मेक्स अ साउंड, डॉग बार्क्स और कैट म्यूज़। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से धीरे धीरे आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें ओवरलोडिंग ऑफ मेथड का इस्तेमाल किया है, और साथ में हमने ऑब्जेक्ट को पैरामीटर के रूप में पास किया है। ओके, तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें की इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख दिया है, द जू क्लास हैज़ 3 ओवरलोडेड मेक साउंड मेथड, 1 एक्सेप्ट एन एनिमल ऑब्जेक्ट, 1 एक्सेप्ट ए डॉग ऑब्जेक्ट एंड 1 एक्सेप्ट ए कैट ऑब्जेक्ट. Depending on the type of object passed to make sound,
द अप्रोप्रिएट मेथड इज कॉल्ड, दिस इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द आर्गुमेंट। की पॉइंट्स क्या हुआ यहाँ कि ओवरलोडिंग अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल मेथड विद द सेम नेम बट दे मस्ट हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स और काउंट्स। The method return type does not contribute to overloading, only the parameter list matter. When you pass an object a class of a subclass like dog or cat, Java will call the most specific version of the overloaded method, the one that matches the argument type more precisely. तो आशा है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि ओवरलोडिंग ऑफ मेथड क्या है, ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है और ओवरलोडिंग ऑफ मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर क्या है। ठीक है ना। तो ये तीनों आप, ये पहला हमने सवाल बनाया था, मैं इसको धीरे धीरे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सको। ठीक है। आप नेटविन के अलावा जो है आप डायरेक्ट जावा में जा करके जेडीके में भी इसको रन कर सकते हो, नोटपैड वगैरह प्रोग्राम बना करके इसको जावा सी कंपाइलर से कंपाइल करके फिर जावा डॉट फाइल नेम, जावा स्पेस फाइल नेम डाल करके आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है। ये हमने देखा था जावा मेथड। उसके बाद हमने ओवरलोडिंग ऑफ मेथड हमने किया। ये है हमारा ओवरलोडिंग मेथड सिंपल, जो पहला प्रोग्राम हमने बनाया था। ओवरलोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर ये है आपका, इसमें मैंने क्वाड नाम का क्लास बनाया, उसके 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, सेम प्रोग्राम है, बस इसको हमने कंस्ट्रक्टर के जरिए बनाया है ना। ओके। और फाइनली जो हमने बनाया ओवरलोडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया है ना। इसको आशा है आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो एक बार फिर से आप इसको अच्छा से वीडियो को स्टॉप करके देख लें। ओके। ठीक है। तो आशा है आप ओवरलोडिंग ऑफ मेथड्स कंस्ट्रक्टर एंड ओवरलोडिंग ऑफ मेथड यूजिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी एजुकेशनल वीडियो में, जावा के एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।